नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है चाइनीज़ प्रेजेंस इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देख पा रहे होंगे। ये कुछ ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो यहाँ पर पिछले कुछ समय पर चाइना का जो प्रेजेंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो कैसे क्या ये घटनाएं हुई हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुएज कैनाल है वो कौन कौन सी सीज को आपस में कनेक्ट करती है। आपके ऑप्शन हैं रेड सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी, और रेड सी एंड कैस्पियन सी। तो इनमें से कौन कौन से जो समुद्र हैं उनको सुएज कैनाल आपस में जोड़ती है। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। और इसके अलावा यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके लिए लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो दोस्तों, जो चाइना है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसे कहा जा रहा है चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस को इथियोपिया में हेल्ड किया गया था। तो इसके अंदर पहली बार चाइना ने सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी बात कही है। इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर जो इथियोपिया है उसके अंदर कई सारी और अफ्रीकन कंट्रीज शामिल थीं, जैसे कि केन्या, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान और युगांडा। मेनली ये सारी की सारी वही कंट्रीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो चाइना है पिछले कुछ समय से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। किस तरह से कि उसने 2022 के अंदर कुछ अपने उद्देश्य रखे थे, जिनमें सबसे पहला उद्देश्य था कि कंट्रोलिंग द पेंडेमिक। मतलब कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर कई सारे देशों में अभी भी कोरोना वायरस के मामले देखने को मिल रहे हैं। अभी भी मतलब निरंकुश तरीके से कोरोना वहाँ पर फैल रहा है। तो उसको किसी न किसी तरह से टैकल करना और उसके खिलाफ लड़ना। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग ए फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन आउटकम्स। तो जो चाइना अफ्रीका कॉपरेशन है, जिसे FOCAC कहते हैं, इसके आउटकम्स को इम्प्लीमेंट करवाना इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हेगेमोनिक पॉलिटिक्स। तो जो हेगेमोनिक पॉलिटिक्स है, इसका मतलब क्या है कि कई सारे ऐसे देश हैं जो ये समझते हैं कि चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। मतलब उनके ऊपर उन्हें कर्जा देकर और उन्हें फंसा रहा है, और फिर उनके रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके खिलाफ इनको ये बताना कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कुछ उद्देश्य चाइना ने रखे थे। इसके अलावा दोस्तों, पिछले वर्ष 2021 में 4 रेजोल्यूशन पास करे गए थे चाइना और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में, जिनमें सबसे पहला था डकर एक्शन प्लान। अब डकर एक्शन प्लान में जो चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कॉपरेशन है, जो रिलेशंस हैं, उनको और बेटर बनाने की यहाँ पर बात करी गई थी, उन्हें और सुदृढ़ करने की बात करी गई थी। इसके अलावा चाइना अफ्रीका कॉपरेशन विजन 2035, तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन है चाइना और अफ्रीका के बीच में। इसके अलावा दोस्तों, सीनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके लिए यहाँ पर सीनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन करी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ द 8th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ FOCAC। तो जो FOCAC है, जो चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन की बात यहाँ पर करी जाती है। तो ये सारे के सारे 4 रेजोल्यूशंस पास करे गए थे 2021 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, चाइना की कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस रीजन में चाइना अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी लंबे समय से बढ़ा रहा है। अब कोविड-19 पेंडेमिक के जो समय था, उस समय में चाइना ने यहाँ पर अपनी वैक्सीन को डोनेट किया था। इथियोपिया और युगांडा के अंदर 3 लाख वैक्सीन चाइना ने प्रोवाइड करवाई थी। इसके अलावा केन्या और सोमालिया के अंदर 2 लाख वैक्सीन चाइना ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी। इसके अलावा सूडान और इरिट्रिया में भी चाइना ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी चलाई थी। मतलब वहाँ पर भी उसने वैक्सीन पहुँचाई थी किसी ना किसी माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर चाइना के कुछ इंटरेस्ट भी हैं। मतलब चाइना किस तरह से यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 मेजर चीज़ें हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नेचुरल रिसोर्सेज और मैरीटाइम इंटरेस्ट। तो एक एक करके हम चारों को देखते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाइना ने क्या क्या काम किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो चाइना है उसके द्वारा अदीस अबाबा में, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है, वहाँ पर एक अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने की बात कही गई है, और इसके लिए चाइना के द्वारा $200 मिलियन की फंडिंग करी गई है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना ने केन्या के अंदर मोम्बासा से लेकर नायरोबी रेलवे लिंक को डेवलप करने में फंडिंग करी है। इसके अलावा उसने सूडान के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं।
इसके अलावा दोस्तों उसने और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, इन पर्टिकुलर हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर डेवलप करे हैं। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, यहाँ पर सोमालिया के अंदर उसने 80 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जिनमें मेनली हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स और स्टेडियम्स, इनका डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों इसके अलावा इथियोपिया के अंदर एक मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट को डेवलप किया गया है। जिबूती के अंदर 14 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी गई है चाइना के द्वारा। तो यहाँ पर चाइना बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और इन कंट्रीज़ के अंदर लगातार ये इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर चाइना कई सारे देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इथियोपिया है। अब इथियोपिया चाइना की लार्जेस्ट 5 डेब्ट रेसिपिएंट कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाइना है उसका इथियोपिया के ऊपर डेब्ट 14 बिलियन US डॉलर्स का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केन्या को, तो केन्या का जो टोटल बायलैटरल डेब्ट है उसमें 67% डेब्ट उसने चाइना से लिया है। इसके अलावा दोस्तों 2022 के अंदर चाइना ने इरिट्रिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रॉमिस किया है, जिसमें 15.7 मिलियन US डॉलर्स की राशि उसने देने की बात यहाँ पर कही है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी चाइना बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें मेनली ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं, हम सभी जानते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी नज़र यहाँ के रिसोर्सेज पर है। इसमें मेनली गोल्ड, आयरन और प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल्स, ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारी की सारी चीज़ें इथियोपिया के अंदर उसने एक तरह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा साउथ सूडान के अंदर भी इसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जब से 1995 में इसकी एंट्री हुई है वहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों मैरीटाइम इंटरेस्ट भी हैं इसके कई सारे। अब हम देख सकते हैं कि जो जिबूती है, जिबूती के अंदर चाइना का एक मिलिट्री बेस है, और जिबूती के अंदर जो मिलिट्री बेस है वो एकमात्र ऐसा चाइना का मिलिट्री बेस है जो इसके मेनलैंड से बाहर है। मतलब कहीं और कंट्री में, चाइना की टेरिटरी को छोड़कर दूसरी कंट्री में जिबूती ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाकर रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 2022 के अंदर ही चाइना ने ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम इरिट्रिया के कोस्ट को डेवलप करेंगे। इसके डेवलपमेंट से उसको क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर उसने बताया था कि जो इथियोपिया है, आप यहाँ पर शुरुआत में देख पाएंगे जो लैंडलॉक कंट्री है एक, आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, ये है अब हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मैप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इथियोपिया। अब इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है और इसे कोई समुद्र का एक्सेस नहीं है। अब चाइना को यदि यहाँ पर अपना कोई सामान ले जाना है या ट्रेड करना है या फिर कोई भी चीज़ निकाल कर यहाँ से उसे चाइना की टेरिटरी के अंदर ले जाना है, तो इथियोपिया के पास समुद्र का एक्सेस नहीं है। तो चाइना ने ये इरिट्रिया के कोस्ट को डेवलप करने की बात कही है, जिससे कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बन सके और चाइना आसानी से इथियोपिया में आ सके, इथियोपिया में से आकर कुछ भी चीज़ वो यहाँ से लेके जा सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर चाइना के द्वारा करी जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों वापस आएँ तो यहाँ पर बताया गया है अमेरिका के द्वारा कि चाइना केन्या और तंजानिया के अंदर भी अपने मिलिट्री बेसिस को डेवलप कर सकता है। तो ये यहाँ पर अमेरिका का कहना है। अब बात ये आती है कि चाइना ऐसा करके उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वो इन सारी कंट्रीज़ को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके और उनके जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों उसको एक और फ़ायदा होगा, चाइना एज अ ग्लोबल लीडर निकल कर सामने आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो अमेरिका है उसकी पावर कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई नज़र आई है। हमने देखा है कि पिछले वर्षों में अमेरिका को कई सारे फेल्यूर्स का सामना करना पड़ा है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। इसके अलावा दोस्तों अभी हमें लेटेस्ट जो इवेंट है वो देखने को मिला है यूक्रेन के अंदर, जब रशिया ने वहाँ पर अटैक किया तब भी अमेरिका ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं कर पाया है। तो पिछले कुछ समय में अमेरिका की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में चाइना यहाँ पर फ़ायदा उठाकर इन कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट करके एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। रशिया की इकोनॉमी वैसे ही डाउन जाने वाली है। इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की आंतरिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण से यहाँ पर इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है और यहाँ पर 4 कंट्री शामिल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें सोमालिया आता है, इथियोपिया आता है, जिबूती आता है और इरिट्रिया आता है। अब ये चारों कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा कई लोग ये भी समझते हैं ये जो 4 कंट्री है इसके अलावा यहाँ पर सूडान और यहाँ पर केन्या, युगांडा, इन कंट्रीज़ को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन मेनली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो टेरिटरी है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर
इस पर्टिकुलर रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो ये कि ये अफ्रीका में स्थित है। दूसरी बात ये है कि ये जो रीजन है ये एक हॉर्न की तरह नज़र आता है हमें। एक राइनो होता है, आपने राइनो देखा होगा, उसके हॉर्न की तरह ये पूरा का पूरा रीजन हमें नज़र आता है अगर हम मैप में देखते हैं तो। इसी कारण से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर चाइना के प्रेजेंस से इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, इंडिया को क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडिया का मैप और ये है चाइना। तो हम देख रहे हैं कि चाइना ने यहाँ पर अपने कई सारे पोर्ट्स अलग अलग कंट्रीज़ में डेवलप करके रखे हुए हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर है, म्यांमार के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है, मालदीव्स के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर हमें पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो चाइना ने एक तरह से, चाइना का ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, इसे कहते हैं एक मोतियों की माला। मतलब चाइना ने यहाँ पर एक मोतियों की माला बनाकर रखी है अराउंड इंडिया। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसके कारण से इंडिया को समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा न केवल एशिया बल्कि यहाँ पर अफ्रीका में भी चाइना का अब डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर केन्या के अंदर उसने पोर्ट डेवलप करने की कोशिश करी, जिबूती के अंदर उसका मिलिट्री बेस है। इसके अलावा यहाँ पर तंजानिया और सेशेल्स के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को डायरेक्टली थ्रेटन कर सकती हैं, जिसके कारण से इंडिया को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जो इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन के अंदर जो कंट्रीज स्थित हैं वहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर इंडिया के लिए देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर मूव के। हमने जाना है इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में और यहाँ पर चाइना का किस तरह से प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। उम्मीद है आप चीज़ें समझ पाए होंगे। अब मैं आपको आंसर देता हूँ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सुएज़ कैनाल है वो कौन कौन सी समुद्रों को आपस में जोड़ती है। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है सुएज़ कैनाल। यदि आपने इसका मैप देखा हुआ तो आप आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुएज़ कैनाल जो कि एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करती है। इसके अलावा ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है रेड सी, तो इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। तो जिन लोगों ने आंसर सही बताया था उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो नहीं बता पाए उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहेंगे इन सभी चीज़ों में आप एकदम प्रवीण हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सुएज़ कैनाल है ये कौन सी कंट्री के अधिकार क्षेत्र में है? यहीं आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं में से किसी के अधिकार क्षेत्र में ये आता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो ये आपका होमवर्क है, आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद है वीडियो आप समझ पाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जैसे गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट PDF मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे और फ्री क्विज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे ग्रुप D के बैचेस हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको GS और साइंस के अलावा करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। यदि इससे संबंधित आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इन सभी चीज़ों को अपनी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड PDF और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, जिससे कि आप अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बना पाएंगे। यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको हमारी फ्री वीडियोज़ मिलेंगी, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और फ्री क्विज़ मिलेंगी, और हमारी बैचेस में भी आप एनरोल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहीं इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।